सुप्रभातं नमस्कारः। स्वागतम् अत्र दशम कक्षायाः शेमुषी पुस्तकपाठने। वयं गतकक्षासु प्रथमः पाठः पठितवन्तः। अत्र द्वितीयः पाठः अस्ति। पाठस्य नाम बुद्धिर्बलवती सदा। अस्मिन् पाठे त्रयः शब्दाः सन्ति अथवा त्रीणि पदानि सन्ति। प्रथमं बुद्धिः, द्वितीयं बलवती, तृतीयं सदा। अत्र बुद्धिर्बलवती सदा इत्युक्ते बुद्धिः विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमने एक नियम पढ़ा था, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का प्रथम तृतीय, चतुर्थ अथवा पंचम वर्ण आए तो विसर्ग का रेफ होता है। और यहाँ पर इसलिए बुद्धिर्बलवती हो गया, विसर्ग का रेफ हो गया। बुद्धिर्बलवती बलवती सदा। तो अस्मिन् पाठ शीर्षके त्रीणि पदानि सन्ति। प्रथमं बुद्धिः, द्वितीयं बलवती, तृतीयं सदा। परिचयः भावार्थश्च। बुद्धिर्बलवती, बुद्धिः बलवती, बुद्धिर्बलवती विसर्ग संधिः। बुद्धिः इत्युक्ते मतिः। प्रथमा विभक्ति इकारांत शब्द बुद्धिः, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। पुनः बलवती इत्युक्ते बलशालिनी अथवा शक्तिवती। बलवान इति शब्दस्य स्त्रीलिंगम्। वयं विशेष अनुसारेण विशेषणम् इति सूत्रं पठितवन्तः। बुद्धिः अत्र विशेष्य अस्ति, बलवती इति विशेषणपदम्। कीदृशी बुद्धि? बलवती बुद्धि। पुनः सदा। सदा इत्युक्ते सर्वदा। बुद्धिर्बलवती सदा। इदानीं किञ्चित् प्रश्नोत्तर सहितं पठामः। बुद्धिः कीदृशी भवति? बुद्धिः कीदृशी भवति? उत्तरं बुद्धिः बलवती भवति। किं बुद्धिः बलवती भवति? आम्, बुद्धिः बलवती भवति। बुद्धिः कदा बलवती भवति? बुद्धिः सदा बलवती भवति। बुद्धिः कदा बलवती भवति? तो बुद्धिः सर्वदा सदा बलवती भवति। अर्थात बुद्धिः सर्वदा एव बलवती भवति। बुद्धि सर्वदा शक्तिशालिनी होती है, हमेशा बलवती होती है। इदानीं वयं पाठस्य किञ्चित् भूमिकां पश्यामः। पाठः कः पाठः, कुतः संगृहीतः, पुनः पाठे किं वर्णितम् अस्ति। भूमिका। अयं पाठः शुकसप्ततिः इति कथाग्रन्थात् स्वीकृतः अस्ति। अयं पाठः कुतः स्वीकृतः अस्ति?
तो अयं पाठः सुखसप्ततिः इति ग्रन्थात् अथवा सुक्ततिः इति कथाग्रन्थात् स्वीकृतः अस्ति। शुकसप्ततिः कीदृशः ग्रन्थः अस्ति? तो शुकसप्ततिः कथाग्रन्थः अस्ति। अस्मिन् पाठे अर्थात शुकसप्ततिः इति नामके पाठे एका कथा वर्णिता अस्ति, एका कथा कथिता अस्ति। कथा किं का कथा अस्ति? तो कथा ग्रन्थे शुकः एतां कथां मदन विनोदस्य भार्यां श्रावयति। एकः मदन विनोद नामकः कोऽपि व्यक्तिः, तो तस्य भार्या अस्ति कापि, तो तस्य भार्याम् एषा कथा शुकः श्रावयति। कथायां किमस्ति? तो एका महिला सा बुद्धिमती अस्ति। तो सा बुद्धिमती महिला एकवारं काचित् महिला अस्ति, तो सा महिला स्वस्य पुत्रेण साकम्, इत्युक्ते पुत्रद्वयेन साकं, द्वौ पुत्रौ तस्याः महिलायाः, तो सा महिला पुत्रद्वयं स्वीकृत्य वनमार्गेण पितुः गृहं गच्छति। तो यदा सा महिला पितुः गृहं गच्छति तदा मार्गे वनमस्ति, अतः वने एकः व्याघ्रः तस्याः पुरतः आगच्छति। महिलायाः पुरतः व्याघ्रः तया सह तस्याः पुत्रौ। इदानीं महिला स्वस्य प्राणरक्षां पुनश्च पुत्रस्य प्राणरक्षाम् अथवा पुत्रयोः प्राणरक्षां कथं करोति इति एव अस्यां कथायां वर्णितम् अस्ति। इयं कथा व्याघ्र शृगाल बुद्धिमती माध्यमेन प्रतिकूलसमये बुद्धेः उचितप्रयोगेण अथवा उचितेन प्रयोगेण धैर्येण च कथं संकटनाशः प्राणरक्षा भवति इति बोधयति। यह कथा हमें यह बताती है कि विपरीत परिस्थिति में हमें किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा अपने बुद्धि के प्रयोग से करना चाहिए, अथवा हम अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार से बुद्धि के प्रयोग से कर सकते हैं, यह इस पाठ में बताया गया है। कक्षा में पाठ में प्रवेश करते हैं। तो बुद्धिर्बलवती सदा अस्ति देउलाख्यो ग्रामः। अस्ति देउला आख्यः ग्रामः। देउल आख्यः दीर्घसन्धिः। कश्चित् ग्रामः अस्ति, ग्रामस्य नाम आख्य इत्युक्ते नाम। तो ग्रामस्य नाम अस्ति देउल इति। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। तत्र एकः राजपुत्रः, राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः, तस्य राजपुत्रस्य नाम राजसिंहः इति अस्ति। तो सः तस्मिन् देउल नामके ग्रामे निवासं करोति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती
पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बारम किंचन आवश्यक कार्यम आसीत्, तो तेन कार्येण कारणात् अथवा तस्मात् कारणात् तस्य राजसिंहस्य पत्नी बुद्धिमती आसीत्। तो सा बुद्धिमती पत्नी स्वस्य पुत्रद्वयम् उपेता, पुत्रद्वयोपेता। का संधि? पुत्रद्वयः पुत्रद्वय उपेता इत्युक्ते गुणसंधि। आद गुणः, इको या क्षम्यताम्, ई को ए, उ को ओ और री को अर। तो पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। पितुर्गृहम्, अत्र पितुः गृहम्, पितुः गृहम्। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पितुर्गृहम् यहाँ रेफ लगा हुआ है और री को भी अर होता है, पर री को जो अर होता है तो वहाँ क्योंकि पितुः पहले से, पितु शब्द है पितुः और फिर गृहम बना, तो रेप हर जगह रेप जो है तो री का द्योतक नहीं है। हमने विसर्ग संधि में पढ़ा था, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ अथवा पंचम वर्ण आए तो विसर्ग का रेप होता है। यहाँ पर पितुः और गृहम, ग वर्ग का तृतीय वर्ण है और विसर्ग के पहले पितुः माने तू, ता में ऊ की मात्रा आ रही है और इसलिए पितुर्गृहम ऐसा बन गया। प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर चल रही। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे गहन कानने, गहने कानने, गहन इत्युक्ते घना। तो मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, अर्थात सा एकम व्याघ्रम दृष्टवती। तो सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्रयात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथमे कैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः। तो मार्गे एकः व्याघ्रः तत्र आगच्छति। सा यदा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्टवती तदा किं करोति? धार्ष्ट्यात् इत्युक्ते धैर्येण, धृष्टता, धैर्यपूर्वकं, किन्तु पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य, तस्याः पुत्रौ, तो पुत्रौ एका एका चपेटिका, एक एक तमाचा प्रहारं कृतवती। पुनः किं वदति? जगाद इत्युक्ते उक्तवती, कथयति, कथमैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः। एकः व्याघ्रः अस्ति, एकशो व्याघ्रः, एकः व्याघ्रः अस्ति, तम एकं व्याघ्रं भक्षणार्थम् इत्युक्ते अहं खादामि इति कृत्वा किमर्थं कलहं कुरुतः? अयमेव
अयमेकस्तावत् द्विभज्य भुज्यताम्। यावत् एकः अस्ति तावत् एकं विभज्य इत्युक्ते द्विभागं कृत्वा द्विभज्य भुञ्जताम् इत्युक्ते तु ताम अंतु लोट लकार द्विवचन रूप भुञ्जताम् भुज्यताम् खा लो इति। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते अनन्तरं द्वितीयः अपि मिलिष्यति। तो किंचित हिंदी भाषया देउल नाम का कोई ग्राम है। उस देउल नाम के ग्राम में राजसिंह नाम का कोई राजकुमार रहता है और एक बार उस राजकुमार यानी राज सिंह की पत्नी जो बुद्धिमती थी वह अपने 2 पुत्रों को लेकर के और अपने पिता के घर जाने लगी। मार्ग में एक घना जंगल पड़ता था। उस घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा जो बाघ उन्हीं की तरफ आ रहा था और इसलिए उसने अपने पुत्रों को धैर्य धारण करके क्या करना चाहिए तुरंत निर्णय लिया और धैर्य के साथ उसने क्या किया, अपने दोनों पुत्रों को एक एक तमाचा मारा और कहा कि ये मैं अकेला ही इस बाघ को खाऊंगा, ऐसा कहकर के क्यों लड़ते हो? अरे भाई अभी बाघ है, एक बाघ मिला है तो इसको 2 भागों में बांट लो, आधा आधा कर लो और खा लो। रास्ते में बाद में दूसरा बाघ मिलेगा तो उसको खा लेना। तो एक को मैं ही खाऊंगा, ऐसा क्यों लड़ते हो? इदानीं श्लोकः। निज बुद्ध्या विमुक्ता स भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्ध्या विमुक्ता स भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात्। सा महिला निज बुद्ध्या भयात् विमुक्ता। कस्य भयात् विमुक्ता? तो व्याघ्रस्य भयात्। भामिनी इत्युक्ते महिला। तो सा भामिनी निज बुद्धि कारणात् व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता अभवत्। तथैव अन्ये अपि जनाः सन्ति, बुद्धिमान् जनाः अस्मिन् संसारे ये सन्ति, तेपि यदा तेषां समीपे भयः आगच्छति तदा महान् भयात् मुक्ताः भवन्ति बुद्धि कारणात् अथवा बुद्धि प्रयोगेण। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कञ्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह भवान् कुतः भयात् पलायितः। तो यदा सा महिला उक्तवती यत् एकं व्याघ्रम् अस्ति, एकः व्याघ्रः अस्ति, तम एकं खण्डद्वयं कृत्वा खादितम्। तो सः व्याघ्रः भयात् पलायनं करोति, भयपूर्वकं पलायनं करोति। तो यदा सः व्याघ्रः भयकारणात् पलायनं करोति तदा कश्चित् एकः धूर्तः शृगालः तं व्याघ्रं मिलति। तो सः व्याघ्रः हसन् हसन् इत्युक्ते हसनं कृत्वा हसति पुनः कथयति हसन् आह। क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय में हमने पढ़ा था अन लग जाता है, जैसे
पढ़ रहा पठन, जा रहा गच्छन। तो उसी प्रकार से हंस रहा वदन आह, हंस रहा यानी हंसते हुए और कहने लगा। किम हसन किमाह भवान कुतः भयात् पलायितः। भवान भयात् कुतः पलायितः। आप डर के कहाँ से भागे जा रहे हैं भाई, किसके डर से भाग रहे हैं। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुमारब्धः। परम गृहीतकरजीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। गच्छ गच्छ शीघ्रं पलायनं करोतु, शीघ्रं गच्छतु। त्वम् अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम इत्युक्ते किंचित स्थानं गच्छतु यस्मिन् स्थाने भयः न भवेत्। इत्युक्ते किंचित गोपनीयः स्थानः भवतु, गोपनीयः प्रदेशः यदि कुत्रापि अस्ति तर्हि तत्र धावनं कृत्वा पलायनं करोतु। कारणं यतो हि तत्र व्याघ्रो मारीति, व्याघ्रमारी इति शास्त्रे श्रूयते स्म। शास्त्रों में व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली किसी महिला के बारे में हमने सुना था। क्या है, शास्त्रों में बहुत सी कहानियाँ ऐसी रहती हैं जो जिन कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे ही किसी कहानी के बारे में उसने सुना था कि कोई व्याघ्रमारी नाम की महिला है जो बाघों को मारती है। तो उसने कहा कि जो हमने शास्त्रों में सुना था कि व्याघ्रमारी नाम की कोई महिला है, वह महिला अब यहाँ पर आ गई है और इसलिए वह मारना शुरू ही कर दी थी। बस वो मारने वाली ही थी कि उसी समय मैं अपनी जान बचा करके वहाँ से भागा हूँ, है ना। तया अहम हन्तुम आरब्धः, उसके द्वारा मैं मारना शुरू ही किया था, माने उसने मुझे मारना शुरू ही किया था, मारने ही वाली थी कि वहाँ से मैं अपनी जान बचा करके परम गृहीत कर जीवितो, अपना जीवन हाथ में लेकर के और किसी प्रकार से वहाँ से तदग्रतः शीघ्रम पलायितः, वहाँ से मैंने भाग लिया। श्रीगालः सियार कहता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम् यन्मानुषादपि बिभेषि। त्वया महत् कौतुकम, अरे त्वया महत् कौतुकम, तुम्हें देख करके महान कौतुक, बड़ा आनंद आ रहा है। आवेदितम कारणम यत् मानुषादपि विभेषि, मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया पुत्रवेकसो मामत्तुम कलहाय मानव च पेटया प्रहरन्तीं दृष्टा। प्रत्यक्षम एव अहम स आत्मपुत्र अवेकैकसो, है ना, आत्मपुत्रौ एकैकसो। अत्र अयादि संधि, आत्मपुत्रौ
एकैकसो, मैंने अपने सामने, साक्षात मेरे सामने ही, मेरे देखते ही देखते उसने अपने दोनों पुत्रों को तमाचा मारा था, क्योंकि वह दोनों लड़ रहे थे कि इस बाघ का मांस मैं खाऊंगा। जम्बू कहा, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। व्याघ्र पुनः तव पुनः तत्र गतस्य स सम्मुखम है ना, सम्मुखम अपीक्ष्यते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता, यत्र सा धूर्ता आस्ते तत्र गम्यताम्। स्वामी, एक बार वहाँ जाइए जहाँ वह धूर्त महिला थी। और व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः। हे बाघ, हे व्याघ्र, यदि आप वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद फिर से उस महिला को वहाँ देखेंगे अगर, तो फिर आप मुझे देखते ही फिर मैं आपके द्वारा मारने योग्य हूँ। मतलब यह कि आप मुझे बिल्कुल मार सकते हैं बिना कारण के। मुझे पूरा विश्वास है कि वह महिला अब या तो वहाँ से जा चुकी होगी। पुनः व्याघ्र श्रृगाल, यदि तुम मां मुक्त्वा यासि तर्हि वेलाप्य वेला स्यात्। यदि तुम माम उक्त्वा यासी, यदि तुम मुझे कह करके, मुझे बता करके और यहाँ से चले गए, तदा वेलाप्य वेला स्यात्, तो यह समय तुम्हारे लिए बड़ा कठिन समय होगा। अर्थात तुम इस समय में अपने प्राण रक्षा भी नहीं कर पाओगे। अग्रे वयम अग्रिम कक्षायां पठामः।